वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान में दिफाई मुआहिदा बड़ी सिफारती कामयाबी है। अडयाला में बैठे शख्स को ये नहीं पता कि वो माजी का किस्सा बन चुका। पाकिस्तान आगे बढ़ गया। पाकिस्तान और आवाम तरक्की के नए सफ़र का आगाज़ कर चुके। मदीना मुनव्वरा में बानी PTI के चेलों ने हम पर जुमले कसे। शहबाज शरीफ की तज़लील करने की कोशिश की गई। शहबाज शरीफ को सऊदी सरजमीन पर वो इज्जत मिली कि दुनिया देखती रह गई। अब पता चला सब्ज पासपोर्ट की इज्जत क्या होती है। सरगोदा में माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में मरीम नवाज ने कहा वो सरगोदा के लिए 33 बसों का तोहफा लाई हैं। बस सर्विस खवातीन, बुजुर्गों और तालिब इल्मों के लिए बिल्कुल फ्री है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का कहना है दीगर ममालिक भी पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे मुआहदे का हिस्सा बनने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन इस बारे में अभी कुछ कहना कबल इस वक्त होगा। लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा सऊदी अरब से मुआहदा एक रात में तय नहीं पाया, इसमें कई माह लगे। सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान के मुश्किल वक्त में साथ दिया। पाकिस्तान पर पाबंदियों के बाद सऊदी हिमायत बड़ी अहम थी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं। मुआहदा खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेगा। दिफाई मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ाने और मुश्तरका सलामती यकीनी बनाने की अक्कासी करता है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि भारत अपनी फोर्सेस के नुकसानात माने और इल्ज़ामात की सियासत छोड़ दे। पाकिस्तान ने हमेशा भारतीय रवायती क़ुव्वत को तहम्मुल और ज़िम्मेदारी से रोका है। भारतीय प्रोपेगेंडा और इश्तियाल अंगेज़ बयानात खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है सऊदी अरब के साथ दिफाई ताउन कोई नई बात नहीं। इस मुआहदे से भारत को होने वाली परेशानी फितरी है। भारत का चीखे मारना कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान के किसी के खिलाफ कोई अज़ाइम नहीं। पाकिस्तान तो बरे सगीर में भी अमन चाहता है। अगर पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत होती है तो दिफा करना हमारा हक होगा। लंदन में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा सऊदी अरब के साथ 40 से 50 साल से दिफाई ताउन जारी है। ज़रूरत के मुताबिक सऊदी अरब के साथ दिफाई ताउन को बढ़ाते हैं और मामूल के मुताबिक भी ले आते हैं। इस मुआहदे पर बाज़ अनासर की जानिब से क़यास आराइयाँ अपने मकासद के हुसूल के लिए की जा रही हैं। पाकिस्तानी अफवाज एक अरसे से सऊदी अरब में मौजूद हैं। इस मुआहदे के तहत सऊदी अरब में पाकिस्तानी अफवाज की मौजूदगी बढ़ जाएगी तो किसी को क्या मसला होगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदा दोनों मुल्कों के लिए मस्बत पेशरफ्त है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सदर जरदारी ने तय किया है कि उन्होंने चीन के दौरों का अपना रिकॉर्ड तोड़ना है। दौरा चीन में हुकाम के साथ बातचीत और कुछ MOUs भी साइन हुए। पंजाब के अवाम की दरख्वास्त पर वज़ीर आज़म से ज़र इमरजेंसी और बिजली के बिलों पर बात की। बदकिस्मती से अब तक हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए आलमी इमदाद की अपील नहीं की। बिलावल ने एक बार फिर मुतालबा किया कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सैलाब मुतासरीन को इमदाद पहुँचाई जाए। मुस्तनद शवाहिद हैं गैर कानूनी अफगान बाशिंदे दहशत गर्दी और संगीन जराइम में मुलविस हैं। अमरीकी इनखला के बाद अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार दहशत गर्दी में इस्तेमाल हो रहे हैं। अमरीका भी इस पर तशवीश का इजहार कर चुका है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जर्मन जरीदे को इंटरव्यू। कहा भारत रियासती सरपरस्ती में पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस है। भारतीय फौजी अफसरान के पास पाकिस्तान में दहशत गर्दी में मुलविस होने के मुस्तनद शवाहिद हैं। भारतीय रियासती इदारे बशमूल आर्मी शिद्दत पसंद सियासी नजरियात के ज़ेरे असर हैं। बलोचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान के मुतादिद हलाक दहशत गर्द नाम निहाद मिसिंग पर्सन्स की फहरिस्त में भी शामिल थे। पाकिस्तान में किसी भी जैश या मुसल्लह जत्थों के लिए कोई जगह नहीं। रियासत पाकिस्तान तमाम गैर रियासती अनासर को बिला तफरीक मुस्तरद करती है। दादू में सैलाब से मुतासरा देहात की तादाद 50 हो गई। सैलाबी रेला लड़काना 7 बचाव बंद से टकरा गया। 3 देहात और आबदा सड़कें ज़ेर-ए-आब। कच्चे के इलाके नयोगोट में भी पानी दाखिल। बुनियादी सेहत मरकज़ भी पानी में डूब गया। नशेरो फेरोज में लूप बंद में शिकाब पड़ गया। बिखरी के करीब गाँव ज़ेर-ए-आब। सिंध के वज़ीर आब पाशी जाम खान शोरो का कहना है कि दरिया सिंध में बिखरी के करीब बंद मुकम्मल तौर पर महफूज है, कहीं शिकाब नहीं पड़ा।
जलालपुर पीरवाला शहर में सैलाबी पानी में कमी के लिए मोटरवे पर शिगाफ डालने की तजवीज़ पर फैसला ना हो सका। शिगाफ डालने या ना डालने की तजवीज़ का जायजा लेने वाली कमेटी के अरकान किसी नतीजे पर ना पहुंच सके। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक कमेटी के अरकान और माहिरीन दिन में 2 मरतबा सैलाब का जायजा लेते हैं। माहिरीन की राय पर शिगाफ डालने का फैसला किया जाएगा। दूसरी जानिब जलालपुर पीरवाला के करीब सैलाब से मुतासरा मुल्तान सखर M5 मोटरवे 7वें रोज भी बंद। मोटरवे को मजीद नुकसान से बचाने के लिए मुतासरा हिस्सों पर पत्थर डालने का काम जारी। मुतबादिल रास्तों से ट्रैफिक रवां दवा। गुजरात में 2 घंटे की मूसलाधार बारिश से शहर के कई इलाके ज़ेर-ए-आब। सड़कों पर पानी जमा हो गया। शहरियों को मुश्किलात का सामना। बारिश के पानी में मोटरसाइकिलें और रिक्शे बंद हो गए। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस समेत सरकारी दफातर में बारिश का पानी दाखिल। कचहरी चौक, जिना चौक और प्रिंस चौक समेत बड़ी शाहराहों पर पानी जमा है। सैलाब से मुतासरा मुजफ्फरगढ़ के 8 देहातों में पंजाब हुकूमत की जानिब से राशन और जरूरी इमदाद की तकसीम। मवेशियों के लिए भी साफ पानी और चारा फराहम किया गया। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरीम औरंगजेब और वजारती टीम की आमद पर सैलाब मुतासरीन ने तालियां बजाकर खैर मकदम किया। मुतासरीन ने इस उम्मीद का इजहार किया कि सूबाई हुकूमत उनके तबाह हाल घर दोबारा बना कर देगी। साढ़े हर चीज़ खड़ी गई है। तारशा बच्चियां दी लोड़ गई दाज दवन देवन वाला। तारशा दिन थोड़े दिन रहिंदे सी शादी करन दे ते ओ साढ़े हर शाह बच्ची दी लोड़ गई। गरीब बंदे आ के कमालिया में सैलाब ने शादी के घर में खुशियों को गम में बदल दिया। बेटी के लिए जमा किया गया जहेज का सामान पानी में बह गया। एक मुतासरा शख्स का कहना है कि कुछ अरसे में बेटी की शादी थी, लेकिन अब ना घर बचा है ना बेटी का जहेज। माजूरी के बायस बहुत मुश्किल से बेटे के जहेज का सामान जोड़ा था। अब खुले आसमान तले किसी मोटरजे के मुंतजर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बरतानिया का दौरा। लंदन में 4 दिन क़याम के दौरान वज़ीर आज़म पाकिस्तानी कम्युनिटी और ताजिर रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन की तकरीब से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इतवार को अमरीका रवाना होंगे। वज़ीर आज़म दौरे अमरीका में मसला कश्मीर, फ़लस्तीन और मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक खुसूसन कतर पर हमले से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे और गज़ा पर खुसूसी इजलास में भी शरीक होंगे। अदालत ने सियासत पर गुफ्तगू से मना किया। केस पर फोकस रहने की हिदायत। वीडियो लिंक और अदालत में पेश बानी PTI ने समात का बॉयकॉट कर दिया। GHQ हमला केस में बानी PTI 3 बार तलब किए जाने के बाद वीडियो लिंक पर पेश हुए। वकला ने वीडियो लिंक पर पेशी का नोटिफिकेशन भी हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। बानी PTI को ज़ाती हैसियत में पेश करने पर इसरार। अदालत ने ज़ाती हैसियत में तलबी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अगली समात में 10 गवाह तलब कर लिए। अदालत ने वकील की दरख्वास्त पर 2 बार उनकी बानी PTI से अकेले में बात भी करवाई। दौरान समात बानी PTI ने मुकदमे के बजाय सियासी गुफ्तगू की तो अदालत ने रोक दिया। तोशाखाना 2 केस का ट्रायल बहुत जल्दबाजी में चलाया जा रहा है। हमें अदालतों के धक्के खाने पड़ रहे हैं, लेकिन केसेस नहीं लगते। अगर ये दरख्वास्त पीर को मुकर्रर नहीं हुई तो ट्रायल का फैसला आ जाएगा। हमारी उम्मीदें अब हाई कोर्ट से ही हैं, एक बार सुन लिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 केस की समात में PTI के वकील सलमान सफ्तर के दलाइल। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने कहा कि पीर को उनके पास बहुत से केसेस हैं, बरी करने का केस कब लगाना है वो रोस्टर देकर बता देंगे। अदालत ने समात मुलतवी कर दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI के साबिक पर्सनल सेक्रेटरी इनामुल्लाह शाह की तोशाखाना से मुताल्लिक गवाही मुस्तरद कर दी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि सारे गवाहान बेबुनियाद और बोगस हैं, दबाव में गवाही दे रहे हैं। तोशाखाना 2 समेत सारे बेबुनियाद केसेस बनाए गए। बोले चीफ जस्टिस को जब खत लिखा जाता है तो वो इसे पटिशन बनाकर सुनते हैं। बानी PTI के खत की सुनवाई करके रिलीफ दिया जाए। गुज़श्ता रोज़ बानी PTI के साबिक पर्सनल सेक्रेटरी इनामुल्लाह शाह का अदालत में दिया गया बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने एतराफ़ किया कि तोहफे में मिले ज्वेलरी सेट की कीमत उन्होंने दबाव डालकर कम करवाई थी। 7.5 करोड़ की ज्वेलरी थी, जिसकी कीमत 59 लाख रुपए लगाई गई थी और तोशाखाना में 29 लाख रुपए जमा करवाए गए थे।
सदर जरदारी की मौजूदगी में चीन के शहर उरुमची में पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुफाहमत की 3 याददाश्तों पर दस्तखत। लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री में जिद्दत, पाकिस्तान में जदीद टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल पार्क का क़याम, फायर ट्रक्स और इमरजेंसी आलात की फराहमी और खिदमात के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। सदर जरदारी ने कहा, याददाश्तें खुराक के तहफ़्फ़ुज़, सनती तरक्की, बरामदात में इजाफे और आफात से निमटने की सलाहियत बेहतर बनाएंगी। लाइफ स्टॉक सेक्टर की बेहतरी देही रोजगार के मौक़े बढ़ाएगी। ईरान पर आयद अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों के मुस्तकिल खात्मे से मुतालिक करारदाद पर UNSC में वोटिंग। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, पाबंदियाँ मामलात मजीद बिगाड़ सकती हैं। कशीदगी की सूरत हाल मामले को मजीद पेचीदा बना देगी। डायलॉग और सिफारतकारी को मजीद वक्त देना चाहिए ताकि इसमें कामयाबी हासिल हो सके। दूसरी जानिब सलामती काउंसिल में गाजा जंगबंदी करारदाद अमरीका ने 6ठी बार वीटो कर दी। पाकिस्तान समेत 10 गैर मुस्तकिल रुकन ममालिक ने करारदाद पेश की थी। अमरीका 70 की दहाई से अब तक मजमूई तौर पर फ़लस्तीन से मुतालिक 40 बार करारदादें वीटो कर चुका है। गजा पर इसराइली हमलों में 24 घंटों के दौरान 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों पर भी बमबारी, 2 बच्चे शहीद हो गए। गजा शहर के मरकज़ में इसराइली फ़ौज की पेशकदमी। ज़मीनी ऑपरेशन में अब तक गजा शहर की 1700 कसीरुल मंजिला इमारतें तबाह की जा चुकी हैं। जनूबी गजा में हमास की जवाबी कार्रवाई में 4 इसराइली फ़ौजी हलाक हो गए। अमरीकी सदर के बाद इसराइली वज़ीर ख़जाना ने भी गजा को हथियाने के मंसूबे का एतराफ़ कर लिया। कहा, अमरीका से मुज़ाकरात हुए हैं कि गजा को कैसे आपस में तकसीम किया जाए। दोनों मुल्कों ने जंग पर बहुत रकम खर्च की। गजा की ज़मीन बेचकर उसी शरह से मुनाफा भी तकसीम होना चाहिए। पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही शहर की तजदीद का पहला मरहला होता है, अब तामीर शुरू होगी। दावा किया कि गजा की तकसीम का बिजनेस मनसूबा सदर ट्रंप की मेज़ पर मौजूद है। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि गजा से इनखला के बाद अमरीका की ज़ेर मिल्कियत साहिली तफरीगाह बनाई जाए। ट्रंप ने दावा किया है कि लंदन के मेयर सादिक खान को उनके कहने पर शाही ज़ियाफत में मदऊ नहीं किया गया। उनके ख्याल में सादिक खान का शुमार दुनिया के बदतरीन मेयर्स में होता है। सादिक खान ने बड़ा बुरा काम किया है। इमिग्रेशन के मामले पर भी वो तबाहकुन हैं। सादिक खान शायद आना चाहते थे, लेकिन वो उन्हें वहाँ नहीं देखना चाहते थे। सादिक खान ने एक बयान में कहा कि लंदन में नफरत कभी नहीं जीत सकती। साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी शेयर की है जिसमें लंदन में रहने वाली मुख्तलिफ कौमियतों और लोगों को रवादारी के साथ रहते हुए दिखाया गया है। चीन ने इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के इस इल्ज़ाम की मजम्मत की है कि चीन इसराइल के खिलाफ सियासी नाकाबंदी करने में मदद कर रहा है। इसराइल में चीनी सफारतखाने ने एक बयान में कहा कि इस इल्ज़ाम में कोई हकीकत नहीं। नेतन्याहू का दावा बेबुनियाद है और चीन इसराइल ताल्लुकात को कमज़ोर करता है। चीन को इस इल्ज़ाम पर गहरी तशवीश है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अमरीकी हुकाम के वफ़द से बात करते हुए इल्ज़ाम लगाया था कि चीन और कतर मगरबी दुनिया और अमरीका के सोशल मीडिया के जरिए इसराइल पर हमला कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल कहा था कि अफगानिस्तान में बगराम फौजी एयरबेस वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये बेस इसलिए भी हासिल करना चाहते हैं क्योंकि ये उस मकाम से सिर्फ 1 घंटे के फासले पर है जहां चीन अपने जौहरी हथियार तैयार करता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीनी सदर शी जिनपिंग को फोन। अमरीकी मीडिया के मुताबिक चीन और अमरीकी सदूर के दरमियान तिजारती कशीदगी में कमी पर बातचीत हुई। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदे के बाद अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्द हमला, सऊदी अरब पर भी हमला तस्वुर किया जाएगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई मुआहदा हमारे अज़ली दुश्मन भारत के लिए बड़ा धचका है। पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई मुआहदे के बाद सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान और पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर भी हमला तस्वुर किया जाएगा और इसका जवाब इसी तरह से दिया जाएगा जैसे मार्का हक में भारत के खिलाफ हक दिफा इस्तेमाल किया गया। प्रोग्राम देखिए हफ्ते की रात 10 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। एशिया कप T20 में पाकिस्तान और भारत का मैच इतवार को खेला जाएगा। पाक भारत सुपर 4 मैच की टिकट्स की मांग में इजाफा। मैच के लिए कम से कम टिकट की कीमत 350 दिरहम यानी तकरीबन 27,000 पाकिस्तानी रुपए में दस्तयाब हैं। सुपर 4 मरहले का पहला मैच कल श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान खेला जाएगा।
ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप का ऑफिशियल नगमा जारी कर दिया गया। नगमे के बोल हैं पत्थर पे खिलाना है। नगमे में गुलकारा श्रेया घोषाल ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया है। 8 टीमों के दरमियान ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप 30 सितंबर से भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम अपने मैच श्रीलंका में खेलेगी। PTI की हिदायत पर सेनेटर हामिद खान सेनेट की कायमा कमेटियों की रुकनीत से मुस्ताफी हो गए। अपना इस्तीफा सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा करा दिया। कहा कमेटियों से रज़ाकाराना तौर पर बानी PTI की हिदायत पर इस्तीफा दे रहे हैं। हामिद खान ने कश्मीर अफेयर्स, कानून और इंसाफ, कम तरक्की याफ्ता इलाके, तिजारत और तफवीज़ करदा कानून साजी की कमेटियों से इस्तीफा दिया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि कायमा कमेटियां पार्लियामेंट की रूह हैं। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में मौजूद है तो बेहतर है कायमा कमेटियों में भी रहे और अपना जमहूरी किरदार अदा करे। लेकिन हालात की रफ्तार बता रही है कि कुछ अरसे में PTI पार्लियामेंट से और कुछ जज साहिबान अदलिया से बाहमी मफाद की खातिर मुस्ताफी हो जाएंगे। एक बयान में इरफान सिद्दीकी ने कहा, हदफ क्या है? हदफ आगे बढ़ते पाकिस्तान को फिर किसी बड़े बहरान में धकेलना है। इम्कान क्या है? एक और बड़ी नाकामी, एक और बड़ी रुसवाई। विफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला दिफाई माहिदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, ना ही इस माहिदे का कतर पर इसराइली हमले से कोई ताल्लुक है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए मुसद्दिक मलिक ने कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ का गैर रस्मी माहिदा था जिसे अब दोनों ममालिक ने रस्मी शक्ल दी है। माहिदे पर बरसों से बातचीत चल रही थी। दौरे में माशी मामलात या सरमायाकारी को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। पंजाब में सैलाब मुतासिरीन की बहाली का ऑपरेशन शुरू। ज़िले और तहसील सतह पर फ्लड रिलीफ कमेटियाँ कायम। इमदाद के लिए मोबाइल ऐप और मॉनिटरिंग डैशबोर्ड मुतारिफ। वज़ीर आला मरीम नवाज डैशबोर्ड पर बरह रास्त निगरानी करेंगी। मुतासरा इलाकों में सड़कों और पुलों की फौरी बहाली का हुक्म। पंजाब के 27 अजला के 3775 देहात सैलाब से मुतासर हुए। रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब से 3 लाख से ज़्यादा कच्चे और 63,000 पक्के मकानात मुतासर हुए। मरीम नवाज ने कहा हुकूमत मुतासरीन तक खुद पहुँचेगी, हर फर्द के नुकसान का अजाला करेंगे। गंदुम किसी सूरत दरामद नहीं होनी चाहिए। विफाकी वज़ीर राना तनवीर और वज़ीर आला सिंध के दरमियान इजलास में फैसला। इत्तेफाक किया गया ऐसी पॉलिसी बनाई जाएगी जिससे काश्तकार को फ़ायदा हो, ना कि मिडिल मैन को। मुराद अली शाह ने कहा काश्तकारों को अच्छी सपोर्ट प्राइस देनी पड़ेगी। गुज़श्ता साल सपोर्ट प्राइस नहीं लगाई तो सिंध में गंदुम कम इलाकों में लगाई गई और पैदावार कम हासिल हुई। राना तनवीर ने कहा कि विफाक भी काश्तकारों को मदद फराहम करना चाहता है। विफाकी हुकूमत चाहती है स्ट्रेटेजिक गंदुम ज़खायर होना ज़रूरी है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान और सऊदी अरब के माहिदे के हवाले से यौम तशक्कुर की तकारीर। मुल्क की सालमियत और बका के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। उलमा कराम ने कहा माहिदे से पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुस्तकबिल बेहतर होगा। हरमैन शरीफैन की हिफाजत की जिम्मेदारी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी सादत है। मुश्तरका दिफाई माहिदे में तमाम इस्लामी ममालिक को शामिल किया जाए। मुस्लिम ममालिक नेटो तर्ज का इस्लामी ब्लॉक तश्कील दें। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी के दौरे शंघाई में कराची शंघाई सिस्टर सिटी माहिदे को मौसर और फाल बनाने पर इत्तेफाक। गवर्नर सिंध की शंघाई म्यूनिसिपल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। कहा कराची को शंघाई की तर्ज पर जदीद और तरक्की याफ्ता शहर बनाना चाहते हैं। रावलपिंडी में पाकिस्तान बार काउंसिल के रुकन और साबिक जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट हसन रजा पाशा के दफ्तर पर नामालूम अफराद की फायरिंग। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने दफ्तर को निशाना बनाने के बाद मरकजी सड़क पर भी हवाई फायरिंग की। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में हसन रजा पाशा ने कहा जिस सीट पर वो बैठते हैं उस पर 4 गोलियां लगी हैं। ये यूपी सोसाइटी सेक्टर 11E का एक सरकारी स्कूल है जो एक बड़े गंदे नाले में तब्दील हो गया है। इस स्कूल के मैदान का मंजर आपको दिखा रहे हैं। तकरीबन 25 दिनों से इस स्कूल का यही हाल है। ऐसे पढ़ेगा पाकिस्तान तो कैसे बढ़ेगा पाकिस्तान। 1 महीना हो गया महकमे तालीम सिंध के ज़ेर इंतज़ाम कराची का स्कूल गंदे नाले में तब्दील। 3 हफ्तों से बिजली भी बंद। मुतादिद तलबा बीमार होकर स्कूल आने से कासिर। कई एक अस्पताल में भी दाखिल रहे। 1500 तलबा के स्कूल में हाजिरी कम होकर 30% रह गई।
कराची के इलाके न्यू कराची यूपी सोसाइटी में कायम स्कूल की इंतजामिया का कहना है मुतालिका हुकाम को दरख्वास्तें दे चुके हैं, लेकिन ना कोई मशीनरी आई ना पानी की निकासी हो सकी। केएमसी ने बीआरटी के कॉन्ट्रैक्टर्स को एमएचएना रोड पर तामीराती काम से रोक दिया। चीफ इंजीनियर केएमसी ने जीएमपी आईडीसीएल को खत लिखकर आगाह कर दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि एमएचएना रोड पर सफ़र करने वाले शहरी तामीराती काम से मुतासिर हो रहे हैं। एनओसी जारी होने के 7 साल बाद काम शुरू किया गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी के हुकाम का कहना है कि बड़े मनसूबों के इजाज़तनामे की कोई मियाद नहीं होती। एशिया कप T20 में भारत का ओमान के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। भारतीय टीम में 2 तब्दीलियां की गई, लेकिन कप्तान सूर्य कुमार यादव 2 में से 1 का नाम भूल गए। कहा एक तो हर्षित राणा है, दूसरे का मुझे सोचने दें। सोचने पर याद ना आया तो कहा मैं तो रोहित शर्मा बन गया हूँ। रोहित शर्मा भी टॉस के वक्त अक्सर भूल जाया करते थे कि सिक्का उनकी जेब में है। श्रीलंकन बॉलर दिनेश वेलालागे को शदीद सदमा। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच के दौरान वेलालागे के वालिद हार्ट अटैक के बायस इंतकाल कर गए। हेड कोच सनत जसूरिया ने मैच के फौरन बाद दिनेश वेलालागे को अफसोसनाक खबर दी। वो यूएई से श्रीलंका वापस पहुंच गए हैं। मैच के आखिरी ओवर में वेलालागे को 5 छक्के लगाने वाले अफगानिस्तान के बैटर मोहम्मद नबी को जब ये खबर बताई गई तो वो भी एक लम्हे के लिए सख्ते में आ गए। मोहम्मद नबी का सोशल मीडिया पर वेलालागे से दिली अफसोस और ताज़ियत का इजहार। खेलों में सियासत के खिलाफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का वर्किंग ग्रुप बनाने का ऐलान। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में स्पोर्ट्स इवेंट्स के बॉयकॉट, मनसूखी और खिलाड़ियों के सफर में रुकावट डालने पर इजहार तशवीश। एलामी में कहा गया है कि खिलाड़ियों को अमन के सफीर के तौर पर देखना चाहिए, यही ओलंपिक्स का बुनियादी उसूल है। वाज़ेह रहे कि हाल ही में भारत ने खेलों की सियासी बुनियादों पर बॉयकॉट और खिलाड़ियों के वीज़ा मनसूखी के इकदाम किए हैं। एशिया कप में भी मुल्की तनाज़ात की बुनियाद पर किए गए फैसलों पर भारत को तनकीद का सामना है। भारत 2036 में ओलंपिक्स की मेज़बानी का ख्वाहिशमंद है। लाहौर में होने वाले दूसरे वनडे में जनूबी अफ्रीका वेमेन ने पाकिस्तान वेमेन के खिलाफ 292 रन बनाए। बारिश के बायस पाकिस्तान वेमेन को डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 46 ओवर्स में 313 रन का हदफ मिला। पाकिस्तान वेमेन की बैटिंग जारी।